देखिए ये जो लिस्ट है ना, ये बहुत रिसर्च करके बनाई है। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, हैप्पी लोग हैं ना, उनकी क्या हैबिट्स है उसकी समरी है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हैबिट्स आपको लगेगा कि यार ये तो मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप जितनी अडॉप्ट कर सकते हैं उतनी संभावना आपकी सक्सेस की बढ़ जाती है। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, है ना। और मैं आपको बताता हूँ, एक लाइफ में अगर आप एक अच्छा काम करते हैं वर्सेस, मतलब एक बड़ा अच्छा काम करते हैं वर्सेस एक छोटा छोटा अच्छा काम रोज कर देना, तो उसकी पावर बहुत ज्यादा है। बिकॉज जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी होती है ऑफ सम गुड हैबिट्स, कुछ अच्छी हैबिट्स की कंसिस्टेंसी। क्योंकि एक दिन बहुत अच्छा खाना खा लिया तो आप स्वस्थ नहीं हो जाओगे ना, या एक दिन एक्सरसाइज कर ली, यू कैन नॉट बी फिट फॉर एवर। करेक्ट। रोज फिट होने के लिए, हमेशा फिट होने के लिए तो रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सो वैसे ही है। सो हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हैबिट्स फॉर हेल्थ, हमारे जो पिलर्स हैं, एक्चुअली दे आर द हैबिट्स। तो सबसे पहले आप लिखो एक्सरसाइज। वीक में एटलीस्ट 7 दिन में से 6 दिन हमें रोज एक्सरसाइज करना बनता है। सो योर एवरेज शुड बी 24 days अ मंथ, अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं। दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड हैबिट। आपने देखा होगा बचपन से हमारे पेरेंट्स भी कहते थे यार थोड़ा व्यायाम करा कर, घूमा कर, कुछ करा कर, हमेशा कहते थे। लेकिन कई लोगों की हैबिट आज तक डेवलप नहीं हुई, हम 30 साल, 40 साल, 50 साल के हो गए, बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट हैबिट। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड इज माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। ओवर ईटिंग नहीं करेंगे हम। करेक्ट। सही तरह का फूड खाएंगे हम, और सही टाइम पे खाएंगे। सो आपको मैं बताता हूं, जो 7 सुख होते हैं ना, 7 ब्लेसिंग्स या 7 सुख जो एक आदमी भोगता है अपने जीवन में, उनमें से एक सुख है अच्छा खाना खाना। अच्छा खाना हमारी सिर्फ जरूरत नहीं है, वो एक सुख है। जब भी आप देखो ना, एक अच्छा प्लेटर हमारे को मिलता है, अच्छा फूड मिलता है। अच्छा फूड कौन सा होता है? जो हमें पसंद है, जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको देख के अच्छा लगता है, जिसका स्वाद भी अच्छा लगता है, और साथ में हमें क्या करना है, बस वो साथ में हमारे लिए हेल्दी भी हो, बस इतना सा ध्यान रखें। करेक्ट। सो हेल्दी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्लीपिंग। जो लोग अपनी स्लीप के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, उनको अपनी हेल्थ के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है, 6 to 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे। और कोशिश क्या करनी है, एक ही जैसा पैटर्न। कभी 9 बजे सो रहे हैं रात को, कभी 3 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। ऐसे लोगों का जो बिहेवियरल पैटर्न है ना, वो इरिटेटिव होता है। वो खुद भी इरिटेट होते हैं और दूसरों को भी इरिटेट करते हैं। और हमें ऐसा नहीं करना। इरिटेट वाले लोगों के साथ कोई रहना पसंद करता है क्या? नहीं करता। करेक्ट। सो हेल्थ के लिए नेक्स्ट हैबिट इज स्लीपिंग, राइट। उसके नेक्स्ट लिखिए मेडिटेशन। जो लोग 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक एटलीस्ट रोज मेडिटेशन करते हैं। अभी आप एक बात बताओ, 1 मिनट कोई बहुत बड़ी डिमांड है क्या? किसको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में 1 मिनट भी नहीं निकाल सकता मेडिटेशन के लिए? देर आर सो मेनी मेडिटेटिव टेक्निक्स, देर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स, देर आर सो मेनी थिंग्स। अंशु मैडम भी कितनी बार कराती रहती है। आपको 1 से 10 मिनट का अगर मेडिटेशन आपकी हैबिट बना ली आपने ना, वो पूजा की तरह है। आप पूजा में ही उसको शामिल कर लीजिए मेडिटेशन को, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, राइट। सबसे सिंपल तरीका है, आप बैठ जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए, और सिर्फ सांसों पे फोकस करिए कि सांसें लेने से और छोड़ने से क्या आवाजें आती है, राइट। क्या फील होता है, नाक में से कैसे हवा छूती है, लंग्स पे कैसे जाती है, पेट तक कैसे जाती है, पेट से फिर कैसे निकलती है। अगर आपने 1 से 10 मिनट यही फोकस कर लिया, आपका मेडिटेशन हो जाता है, राइट। उसके बाद बात आती है हैबिट्स ऑफ अवॉइडिंग दोज थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर यू। यानी कि जो चीज हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उसको अवॉइड करने की हैबिट, अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं। किसी ने आपको पान मसाला ऑफर किया, सबसे पहले सोचना
Is it good for me? If the answer is no, then please avoid it. Please don't accept it. किसी ने कुछ भी खाने को दिया, कुछ भी दिया आपको, अगर आपको कैंडीज दी, राइट, टॉफी दी, करेक्ट, लॉलीपॉप दी, कुछ भी दिया आपको, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना है, इज इट गुड फॉर मी? अगर उसका आंसर आपको नो मिलता है तो देन डोंट एक्सेप्ट इट, राइट? तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है. नाउ कम टू द गुड हैबिट्स फॉर वेल्थ. मनी के लिए हैबिट, गुड हैबिट्स. अगर जो लोग ये हैबिट्स मेंटेन करते हैं, उनको मनी के इश्यूज जनरली नहीं आएंगे और उनकी वेल्थ ग्रो करती है. सबसे पहली हैबिट है बजट, बजटिंग. कई लोग होते हैं उनके पास सैलरी आई, उनका कोई बजट नहीं होता, जहां मन किया जो देखा खर्च कर दिया, राइट? उस सूरत में क्या होता है, कई बार जो उनकी प्रायोरिटीज होती हैं वो भी मिस हो जाती हैं, और कई बार ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो उनकी कभी प्रायोरिटी भी नहीं होते, करेक्ट? सो जो लोग वेल्थ का अपना मेंटेन करना चाहते हैं, बजटिंग. बजटिंग का मतलब है, अगर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 1 तारीख को मेरी सैलरी 1 लाख रुपए आई है, तो उस 1 लाख को मैं महीने में कैसे खर्च करना है, उसका छोटा सा एक बजट बनाना. उससे आप फिजूल खर्ची से भी बच जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इज सेविंग. कहा गया है कि जो लोग अपनी इनकम का 10 से 15% सेविंग करते हैं, इनकम का, उनको रिटायरमेंट पे जो लास्ट सैलरीज उन्होंने ली है ना, सपोज रिटायरमेंट पे किसी की 10 लाख रुपए महीने की सैलरी है, अगर उन्होंने अपनी लाइफ में 10 से 15% सेविंग करी है ना, तो रिटायरमेंट के बाद जिंदगी भर उनको लास्ट विड्रॉन सैलरी, जो लास्ट में मिल रही थी सैलरी, वो मिल सकती है हमेशा के लिए. तो सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप में से जितने भी लोग जॉब में हैं, आप देख सकते हैं कि 5 साल पहले आपकी जो इनकम्स थी और आज इनकम्स हैं वो डेफिनेटली ज्यादा होंगी. ऐसा कोई है कि 5 साल पहले जो इनकम थी उससे काफी कम हो गई हो उसकी? एनीबडी हु कैन रेज द हैंड. मैं मदद कर सकता हूँ उसकी इनकम बढ़ाने में. कोई है ऐसा? नहीं है. तो आप सोचिए कि 5 साल पहले अगर आपकी इनकम आज से 15% कम थी, डेफिनेटली बहुत कम होगी, क्योंकि कई लोग होंगे जिनकी इनकम मान लो 1 लाख रुपए थी 5 साल पहले महीने की, अभी हो सकता है उनकी 1.5 लाख और 2 लाख रुपए हो. मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 10-15% की. यानी कि अगर 5 साल पहले मैं कम इनकम में काम चला सकता था, तो आज भी चला सकता हूँ ना. इसका मतलब है 10-15% कभी भी बचाया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है. अगर आप 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो आप 1,000 रुपये बचाइए. अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप 1-1.5 लाख रुपए कम से कम बचाइए. आपको जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती. तो सेविंग इज एन हैबिट. और उस सेविंग को घड़े में नहीं रखना है, तिजोरी में नहीं रखना है. उस सेविंग को कहाँ पे करना है? इन्वेस्ट करना है. डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपिटाइट, आप कितना रिस्क ले सकते हैं. म्यूचुअल फंड, शेयर्स, प्रॉपर्टी, एफडी, बॉन्ड्स, जो भी आपको लगता है, तो उसको इन्वेस्ट करना है. सो दैट इज हैबिट ऑफ बीइंग वेल्दी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग हाउ टू मेक मोर मनी विद योर मनी. पैसे से पैसा कैसे कमाएं, ऐसी टेक्निक्स को सीखना, लोगों से जानना, जो लोग रिच हैं उनके साथ बैठना, उनसे सीखना कि मैं पैसे को कैसे बचा सकता हूँ और कैसे पैसे को बढ़ा सकता हूँ, राइट? उसके बाद यह है लिविंग लिविंग बिलो योर मीन्स, विच मीन्स, इसका मतलब यह है कि आप कर्जा ले लेके अपनी जिंदगी को बेहतर मत बनाइए. अगर कर्जा लेना है ना, तो एक ही चीज के लिए लेना है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए. अगर आपको कोई बिजनेस करना है, उससे इन्वेस्टमेंट करना है, उससे ग्रोथ करनी है, तो आप कर्जा लीजिए. बट अगर आपको ट्रैवल करना है, राइट, घूमना फिरना है, ऐश करनी है, तो उसके लिए कभी भी कर्जा मत लीजिए. क्योंकि जो लोग एक्सपेंसेस के लिए कर्जा लेते हैं ना, कौन से एक्सपेंसेस जिनसे और पैसे नहीं बनने, वो अपने लिए एक तरह से खाई खोदने का काम करते हैं. सो डोंट डू दैट, राइट? तो उधार पे जिंदगी हमें नहीं चलानी, ठीक है ना? सो अगर ये फाइनेंशियल हैबिट्स अगर आपने मेंटेन करी, तो आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, करेक्ट? नाउ सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. आपकी जिंदगी में जितने भी एरियाज हैं, उनमें और सक्सेस अचीव करने के लिए भी कुछ हैबिट्स की लिस्ट है, राइट? उसमें सबसे पहली है गोल सेटिंग. आपने कोई ऐसी बस देखी है जिसके ऊपर यही ना लिखा हो कि वो कहाँ जाएगी? आप उस बस में बैठोगे क्या कभी? हीरालाल जी, उस बस में बैठोगे जिसके ऊपर लिखा ही नहीं होगा कि वो कहाँ जाएगी? हम नहीं बैठते, राइट?
क्योंकि जिस अरे बस का कोई ठिकाना ही नहीं है, हम उसमें नहीं बैठते। सॉरी। सर, इस समय सुनाई नहीं देगा, गाड़ी आई है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। तो जो लोग अपने गोल्स को सेट करते हैं, जैसे हम बच्चों से कहते हैं ना कि भैया 95% लाने हैं, उनको दिमाग में भर देते हैं पहले दिन से ही कि तेरे 95% से ऊपर आने चाहिए। यानी कि बेचारे वो अपनी गोल सेटिंग नहीं करते, हम ही उनकी गोल सेटिंग कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गोल सेटिंग तो होती है ना। सो जब आप गोल सेट करते हैं तो उसको अचीव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं उन लोगों से जो कि गोल ही सेट नहीं करते। वो कहते हैं भगवान जैसे कर रहा है वैसे ही करने दो। उस चक्कर में उन वो दिशा उनको क्लियर नहीं होती, और वो अपना समय कई बार गलत जगह लगा देते हैं। राइट। लेकिन अगर आपके गोल्स हैं तो आप बिल्कुल माइंडफुल आप करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है गोल सेटिंग की हैबिट डालिए। रोज सुबह उठ के 2 मिनट लगाइए कि मुझे आज क्या क्या काम करने हैं। आपके काम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप महीने का गोल बनाइए, साल का गोल बनाइए, और बनाइए कि 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल सुशील इज रनिंग अ बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, राइट। सैप और सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। लेकिन अगर 5 साल का इनका ये है कि भाई मैंने अभी सिंगापुर में ब्रांच खोली है इस साल, अभी मुझे कनाडा में खोलनी है, चाइना में खोलनी है, यहाँ खोलनी है, अगर इन्होंने गोल सेट कर दिया तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति मिला अच्छा जो कनाडा का होगा, तो ये बात कर सकते हैं ना, यार हमें कनाडा में ब्रांच खोलनी है, आप क्या मदद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या है। लेकिन अगर इन्होंने प्लान ही नहीं किया होगा तो कनाडा वाले लोग चाहे चारों तरफ घूमते रहेंगे तब भी इनको याद ही नहीं आएगा कि मेरे को कनाडा में ब्रांच सेटअप करनी। तो आपके अगर गोल्स क्लियर होंगे तो यूनिवर्स भी आपको साथ देता है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक पैसे से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है ना, मनी से भी ज्यादा, वो समय है। जो लोग समय की उपयोगिता नहीं करते, समय बर्बाद कर देते हैं, उनके रिजल्ट्स डेफिनेटली उन लोगों से कम होते हैं जो समय की उपयोगिता का ध्यान रखते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते। समय बर्बाद करने के लिए भी आप गोल सेटिंग कर लो कि ठीक है यार 1 घंटे मुझे टाइम पास करना है, या 2 घंटे मुझे एंटरटेन करना है। वो टाइम वेस्टेज नहीं है, क्योंकि वो प्लांट आपका एंटरटेनमेंट है। भाई हर कोई आदमी ये थोड़ा 24 घंटे काम करेगा, उसको 2 घंटे चाहिए अपने लिए, मी टाइम चाहिए। बट दैट इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। समय की वेस्टेज वो होती है जब आपको पता ही नहीं और आप बस कुछ भी कर रहे हैं। करेक्ट। तो समय वेस्ट नहीं करना है। थर्ड इज कंटिन्यूस लर्निंग। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई अब तो हमने बहुत सीख लिया, अब क्या करेंगे जिंदगी में सीख के। और कई लोग ऐसे होते हैं। कल मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था, उसमें मैगजीन में, उसमें 15 बहुत सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज थे, वन वन लाइनर, ओनली वन वन टू टू लाइनर। वो थे कमांडमेंट्स ऑफ सक्सेस करके आया था। तो उसमें अरुंधति भट्टाचार्य, शी वाज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन थी। वो हो सकता है इस वक्त 70-75 साल की हो। वेरी लर्नेड लेडी। हर 7 दिन में मैं उनका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक टाइम्स में देखता हूँ। उन्होंने एक बात बोली कि मुझे जिंदगी में सबसे अच्छा एक चीज लगती है कि मैं लर्न करूंगी और मरते दम तक मैं सीखती रहूंगी। अब आप देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, उसकी चेयरमैन एक लेडी। ठीक है। वो चेयरमैन थी, मतलब अब वो रिटायर हो गई हैं। अगर वो ऐसी बात कर रही हैं तो यार छोटी बात नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन होना छोटी बात नहीं है। करेक्ट। वो ऐसी बात कर रही है तो इसका मतलब है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो आई कैन रिलेट दैट। तो कंटिन्यूस लर्निंग दिमाग में रखो कि जहां से जिससे मिले सीखना है, क्योंकि सीखने से आपकी वैल्यू हर दिन बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम जो है एक्स है, अगर मैंने एक अच्छी बात आज सीखी तो कल मैं क्या बन जाऊंगा? X+1। परसों फिर मैंने एक बात और सीखी तो X+2। राइट। इसका मतलब है मेरी वैल्यू हर दिन बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? लर्निंग से। आप क्या हो? आप हो आपका ज्ञान, आपका बिहेवियर। और क्या हो आप? कोई बॉडी से आपकी प्यार नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, आप 2 तमाचे मार दो, फिर अगले दिन मिलना है फिर 2 तमाचे मार दो, तीसरे दिन आपको मिलने आएगा क्या वो? चाहे आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी स्वस्थ हो, कितने भी अच्छे हो, नहीं आएगा ना। बिकॉज हमें जानते हैं लोग हमारे बिहेवियर से, ना कि हमारे शरीर से। करेक्ट। और बिहेवियर और नेचर आपका कैसे बनता है? लर्निंग से। जितना हम सीखते हैं ना उतना डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने अच्छे बनते हैं, उतने पॉजिटिव होते हैं, उतने हम्बल बनते हैं। तो हमें हर दिन सीखना है। राइट। पॉजिटिव थिंकिंग, ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र। जो लोग हर चीज में कंप्लेन करते हैं, मीन मेक निकालते हैं, हर चीज में उनको कमी दिखती है,
आप समझ जाना कि यू आर नॉट अ पॉजिटिव पर्सन। नेगेटिव लोगों की पहचान होती है अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे थोपना, अपनी असफलता का ठीकरा दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, कि भाई ड्राइवर ने गाड़ी तेज भगा दी, ट्रेन तेज ले गया, जल्दी ले गया, इसलिए मैं लेट हो गया, इसलिए मेरी छूट गई। मतलब चाहे ट्रेन छूट जाए उनकी गलती की वजह से, तब भी वो ब्लेम करेंगे उस ड्राइवर को जो कि ट्रेन लेके चला गया, या रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा मिल गया। सो दे ऑलवेज कीप ब्लेमिंग पीपल। तो हमें ऐसा नहीं बनना, राइट। पॉजिटिव थिंकिंग आप रखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल बनने के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग, जिन लोगों की जानकारी काफी लोगों से होती है, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन योर प्लान्स, अगर आपको कम लोगों के साथ रहना पसंद है, अकेले रहने का पसंद है और आप खुश हैं उसमें, सो दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आपको लोग चाहिए, तो आपको नेटवर्किंग करनी होती है, ऐसी जगह जाना जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे बातचीत करना। दैट इज वन ऑफ द हैबिट फॉर सक्सेसफुल पीपल, राइट। नेक्स्ट है सेल्फ केयर। बहुत सारे लोग हैं जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, राइट। उनकी चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं, जब कोई चीज चाहिए तो ढूंढते रहते हैं, है ना। तो जब आपकी जिंदगी में अस्त व्यस्तता होगी ना, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस कम होते हैं। जो लोग अपनी हेल्थ का, अपने कपड़ों का, यानी कि अपनी केयर करना, अपनी हैप्पीनेस की केयर करना, सो दैट इज एन हैबिट। जो लोग अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, उनकी सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो सेल्फ केयरिंग इज ऑल्सो हैबिट। कंसिस्टेंसी, सॉरी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कोई भी अच्छा काम जो आप करते हो, उसकी निरंतरता बहुत जरूरी है। पत्थर पे, एक पत्थर पे आप 1 घंटे तक तेज पाइप से पानी डालते रहिए, उस पत्थर के ऊपर निशान तक नहीं पड़ेगा। लेकिन एक पत्थर पे जहां रोज बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है, तो आप कुछ महीने बाद देखोगे उसमें छेद हो जाता है, राइट। क्यों हो जाता है भाई छेद? इट इज बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इसी तरह से एक दिन में 4 घंटे आप एक्सरसाइज कर लोगे तो पतले नहीं हो सकते, हेल्दी नहीं हो सकते। लेकिन अगर हर दिन आपने 30 मिनट निकाले ना, तो आप 1 महीने में आपकी बॉडी बता देगी कि यू आर फीलिंग मोर हेल्दी, करेक्ट। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, करेक्ट। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो, तो आप कर सकते हैं। किसी को अगर ये लगता है कि यार ये ऐसी चीजें, हाँ, जो मुझे आज लगता है कि अब मैं करूंगा। हाँ जी सुशील।